गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन एंड आंसर के पार्ट 1 में आज हम कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसका उद्देश्य क्या होगा? जीविकोपार्जन, मनोरंजन, ए और बी या इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य हमेशा जीविकोपार्जन, जीवन को चलाने के लिए होता है, राइट। सेकंड क्वेश्चन है आपका, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? प्रोफेसर अमृतसर सेन ने, महबूब उल हक ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने या इनमें से कोई नहीं। जो पहला HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने 1990 में दिया था। HDI का मतलब होता है कि मानव के विकास के आधार पर सूचकांक देना, जिसमें आपका लिविंग स्टैंडर्ड, शिक्षा, ये सभी उसमें आता है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? आप जानते हैं कि 3 सेक्टर हैं, प्राथमिक भी है, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आएगा? कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें आपका कृषि क्षेत्र आता है, द्वितीयक में औद्योगिक क्षेत्र और तृतीयक जो होगा जिसे सर्विसेज सेक्टर कहते हैं वो बी होगा। लेकिन यहाँ आंसर क्या होगा? कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? केंद्रीय बैंक का मतलब सेंट्रल बैंक पूछ रहा है। कोऑपरेटिव बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा आंसर क्या होगा? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विधिग्राह मुद्रा है, यानी लीगल करेंसी मानी गई है जिसे ऑथेंटिक रूप से? 10 रुपये का नोट, चेक, ड्राफ्ट, इनमें से सभी। तो आप जानते हैं कौन सी होगी? 10 रुपये का नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है, मतलब कौन से ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं? आपका धात्विक मुद्रा यानी मेटेलिक मनी, पेपर मनी, पत्र मुद्रा, सिक्के यानी कॉइन या इनमें से सभी। तो आप जानते हैं कि अभी हमारे साथ सबसे एक्सेप्टेबल कौन सी है? पत्र मुद्रा यानी पेपर करेंसी। इनमें से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है, मतलब मुद्रा क्या कार्य नहीं कर सकती? आप जानते हैं माध्यम बनती है, कोई भी चीज़ हम अगर खरीदना चाहते हैं उसको तो माध्यम भी बनेगी। मापन यानी किसी वस्तु की हम रेट देखकर बता सकते हैं कि वो ज़्यादा महंगी या सस्ती। भुगतान करने के लिए भी काम आता है कि हम किसी का पेमेंट करना चाहते हैं तो मनी से कर सकते हैं। लेकिन लेखांकन और संपादन, लेखन और संपादन में नहीं होता है, तो मुद्रा का कार्य कौन सा होगा? डी, जो नहीं है। ये तीनों ही मुद्रा के तीनों इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं। नेक्स्ट चलिए, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है, जमा कर्ज की संतान है? तो ये किसने कहा था? केन्स ने, मार्शल ने, पिंगू ने या काउंथर ने? तो हम सभी जानते हैं ये बहुत फेमस है, तो ये था केन्स का, प्रोफेसर केन्स ने दिया था, राइट। भारत में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951 या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था। और इसी प्लानिंग कमीशन में हमने देखा था कि 5 साल की जो योजनाएं हैं वो बनाई गई थी। 12 योजनाएं बनाई गई। उसके बाद में अब हमारे यहाँ पे नीति कमीशन वर्क कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया था? गरीबी के जो कुचक्र है सबसे फेमस, जिसमें हमें अब पता है रैगनर नक्स थे, प्रोफेसर फिशर, प्रोफेसर किन्स या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा कि गरीबी के जो सर्कल है उसको, कुचक्र को किसने डेफिनेशन दी थी? तो वो थे रैगनर नक्स ने दी थी। किसी व्यक्ति की वास्तविक मानक द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है।
अ इंडिविजुअल एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी एक्सीड बाय, यानी कि हम किसी व्यक्ति का लिविंग स्टैंडर्ड किसके बेस पे पता लगा सकते हैं? सकल राष्ट्रीय आय यानी ग्रॉस नेशनल इनकम पर, नेट नेशनल इनकम यानी सकल राष्ट्रीय आय पर, प्रति व्यक्ति आय पर, या उसकी डिस्पोजल पर्सनल इनकम यानी जो वो खर्च कर सकता है उसकी आय पर। तो हमें पता है कि इसका आंसर क्या होगा कि अगर हमें किसी व्यक्ति के स्टैंडर्ड का पता लगाना है तो पर कैपिटल इनकम के बेस पे पता लगाया जाएगा। ठीक है, अगर उसकी इनकम ज़्यादा है तो उसका हम स्टैंडर्ड देख सकते हैं कि ज़्यादा है, और कम होगी तो कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? जवाहर रोजगार योजना यानी हम कह सकते हैं भारत सरकार ने दो योजनाओं को मिलाकर जवाहर रोजगार योजना बनाई थी। वो दो योजनाएं थी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इन दोनों योजनाओं को जोड़कर एक नई योजना बनाई गई, जवाहर रोजगार योजना, जिसे 1 अप्रैल 1989 में स्टार्ट किया गया। कौन सा होगा? 1989 में। ये जो योजना थी ना, वो उसमें 90 से कह सकते हैं कि 90 से 100 दिनों की रोज़गार उपलब्ध कराए जा रहे थे, जो गरीबी रेखा से नीचे लोग थे उनको। नेक्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट इज़ वेयर, यानी ये इतनी चार आपको दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ है, यानी लाभ और लाभ स्थिति। क्लियर है? यानी कि इसमें क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल मार्जिनल कॉस्ट, यानी सीमांत राजस्व सीमांत लागत के बराबर होती है। औसत राजस्व औसत लागत के बराबर। एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, या टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, कुल राजस्व कुल लागत के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ होता है, जहाँ प्रॉफिट और लॉस बराबर हो जाते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं जितनी हमारी कॉस्ट लगी है उतना ही हमें रेवेन्यू मिला है, तो हमें इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, जितना हमने पैसा लगाया उतना ही हमें पास आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश के व्यापार के अनुकूल संतुलन का तात्पर्य, यानी अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ टर्म ऑफ अ कंट्री। फेवरेबल कब होगा बैलेंस ऑफ टर्म? जब इम्पोर्ट आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, आयात निर्यात की तुलना में ज़्यादा कर रहे हो। एक्सपोर्ट आर ग्रेटर देन इम्पोर्ट, यानी निर्यात आयात की तुलना में अधिक कर रहे हो। दोनों ही बराबर हैं, या आयात बढ़ना निर्यात घटना। आप जानते हैं कि इसका आंसर BOT का फेवरेबल होगा हमारे लिए। BOT फेवरेबल होगा जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और हमारा इंपोर्ट कम होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो हमारे यहाँ पे फॉरेन करेंसी का फ़्लो हमारी तरफ ज़्यादा होगा, और जो इंपोर्ट है वो कम होगा तो हमें फॉरेन करेंसी कम देनी होगी, तो हमारा BOT फेवरेबल होगा। राइट, तो इसका B आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आप जानते हैं कि RBI का एस्टेब्लिश कब हुई थी? 1 अप्रैल को 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 को। थैंक यू। आई होप आपको ये 15 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। नेक्स्ट संडे को हम कंटिन्यू सेकंड पार्ट करेंगे इसका।